चलिए देखिए, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्वेश्चन 11 से लेकर 13 देखेंगे और भाग आज एक ऐसा आ गया एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक देखेंगे। और हम लोग इससे पीछे वाला में क्या देखें कि उम्र पे आधारित प्रश्न, संख्याओं पे आधारित प्रश्न, अंक पे आधारित प्रश्न। लेकिन अब जो होगा 11 से लेकर के ये टॉपिक सब चेंज हो रहा है। जैसे त्रिभुज पर आ जाएगा, चतुर्भुज पर आ गया, तो इस टाइप पे आधारित सब प्रश्न आएंगे। जैसे हम फर्स्ट प्रश्न की बात करें, 11 नंबर वाले प्रश्न की बात करें हम, तो 11 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है, पहले क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। चलिए देखिए 11 नंबर वाला प्रश्न। चलिए शांत रहे, देखिए करा एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। अगर हम एक पेंसिल और एक कलम खरीदते हैं तो दोनों से कितना रुपया लगता है? 6 रुपया। फिर बाद में हम दूसरा बार फिर हम जाते हैं और 3 पेंसिल और 5 कलम खरीद करके आते हैं। 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य का 4 गुना है। तो प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक कलम का मूल्य आलेखीय विधि से निकालना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ माना कि पेंसिल का मूल्य जो है 100 रुपया कर देते हैं। उसी प्रकार कलम है एक, तो कलम का भी मूल्य मान लेते हैं और कलम का जो मूल्य है वो y रुपया हो गया। अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से पढ़िए और सोल्व करना शुरू कीजिए। कह रहा एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, तो मतलब एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या रुपया है? समीकरण फर्स्ट बन गया। अब पुनः प्रश्न से दोबारा पढ़िए। फिर क्या कहा? 3 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है। माना कि एक पेंसिल लिख देते हैं, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, मतलब 3x रुपया। और 5 कलम मतलब 5y का मूल्य जो है 2 पेंसिल मतलब 2x और 1 कलम मतलब y का 4 गुना। तेरा में कितना से गुना कर दे? 4 से गुना कर दी। बात है समझ में? ये लिखे जो कहा 3 पेंसिल और 5 कलम, तो हम 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जब जोड़ते हैं तो 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य के 4 गुना है। हो गया। चलिए अब यहाँ पे 3x बाबू प्लस 5y, अब क्या करो? गुना करो तो 4 दूनी 8x प्लस 4y है ना। अब जाती आती तो हल करना है, सबको इधर लेकर चले आते हैं ना। तो 3x प्लस y, इधर आएगा तो माइनस, आएगा तो माइनस और बराबर में 0। अब 3x में 8x जाएगा तो माइनस, ये घटेगा तो प्लस y और बराबर समीकरण। अब जब हमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड जब पता लग जाता है तो तुरंत हम लोग लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, है ना, कोई विधि से समीकरण। लेकिन बोला ना कि इसमें आलेख विधि से, छोड़ो आलेख छोड़ देते हैं, ऐसा ही बना, आलेख विधि से घर में बना लेना, हम आंसर बता देते हैं आपको। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो सर समीकरण सेकंड क्या हुआ? फर्स्ट कितना है? x प्लस वाई बराबर समीकरण सेकंड है माइनस प्लस y अब बराबर समीकरण। इसमें बराबर करने की जरूरत है क्योंकि बराबर है y, सिर्फ चिन्ह बदल दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, माइनस और माइनस ये कट गया, ये जुड़ जाएगा तो अब बराबर में
x बराबर 6/, कट गया तो x बराबर 1। समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दें, समीकरण फर्स्ट में x बराबर कितना रख दे, हाँ 1 रखने पर। अब बताइए कि सर समीकरण फर्स्ट में x का मान हम रख देंगे तो x + y बराबर 6, x की जगह पे कितना रख दे, 1 + y बराबर, तो y बराबर 6 उधर चल गया तो माइनस, तो y बराबर, हमें क्या पूछा गया से बताइए, क्या पूछा गया, तो पेंसिल और कलम का मूल। तो भाई पेंसिल का मूल बताओ, पेंसिल का मूल कितना आ गया, 1 रुपया, और कलम का मूल 5 रुपया आ गया। दोनों को जोड़िएगा तो 6 रुपया भी हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो पेंसिल और कलम का मूल्य निकाल लिए। बात आया समझ में सबके, बोलिए आगे बढ़े, किसी की दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न, पहले क्वेश्चन बड़ा, बात नहीं करना है बीच में। 12 नहीं आया है, 11 के बाद 12 नहीं। किताब लाई, क्वेश्चन नहीं है, किताब लाई, क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट से देख लेते हैं, आना तो चाहिए 12, लेकिन नहीं आया तो अब नहीं आएगा, अब लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, बुक आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्या हमको बुक से ही बताना पड़ जाएगा, क्वेश्चन लिखना बहुत टफ। बारह में आप बुक देखिए, कह रहा है कि 2 कक्षा ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। 2 कक्षा ए और बी, जिसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। तो हम सोल्व करना शुरू करते हैं। माना कि कहा 2 कक्षा ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, तो माना कि कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या, माना कि कक्षा ए के विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या क्या मान लिया जाए, x मान लिया जाए। उसी प्रकार b के, कक्षा b ना, कक्षा b के विद्यार्थी की संख्या क्या मान लिया जाए, y। अब प्रश्न चाहिए, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न चाहिए। प्रश्न से क्या कह रहा है, कह रहा यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाएं, यदि कक्षा ए से कक्षा बी में 5 विद्यार्थी को क्या कर दिया जाए, तो बताइए अभी कक्षा ए में x विद्यार्थी है और कक्षा बी में कितना है, y विद्यार्थी। कक्षा ए से इससे 5 विद्यार्थी भेज दिए जाए कक्षा कहाँ, बी में, कक्षा ए से कक्षा बी में 5 विद्यार्थी भेज देंगे, तो जिससे निकलेगा 5 विद्यार्थी और हमें से तो घट जाएगा, घट जाएगा, और जरा में जाएगा और हमें 5 का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तब क्या कहता है, जब ऐसा कंडीशन होता है तो दोनों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। जब ऐसा होता है तो दोनों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है, सामान्य, मतलब बराबर हो जाती है। अब क्या करो, इसको इधर लाओ, x माइनस वाई बराबर 5, इधर गया तो प्लस 5, तो x माइनस वाई बराबर कितना, 10। समीकरण फर्स्ट। अब प्रश्न से फिर पढ़ना है। यदि कक्षा बी में से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाए, अब देखिए क्या कहा कि कक्षा बी में से, कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाए। किससे, कक्षा बी से, किस में भेजना है, ए में। तो कक्षा बी से भेजेंगे तो बी में तो घट जाएगा स्टूडेंट, और ए में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा।
तो ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या के दुगनी हो जाती है, तब ऐसा कंडीशन होता है तो इसमें जो बचा संख्या है इससे क्या होता है, दुगनी हो जाती है। तो बताइए विद्यार्थियों की संख्या बताना है। अब चलिए बुक का काम हो गया। क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं रहने से यही प्रॉब्लम होता है। x + 5 बराबर यहाँ 2y - 10। अब देखिए x इधर आए तो -2y बराबर -10, इधर चल गया तो -5। x - 2y बराबर माइनस कितना 15। ये समीकरण सेकेंड। अब क्या करना है, तो सर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर दीजिए, उसे तुरंत आंसर आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, x - y बराबर समीकरण फर्स्ट, x - 2y बराबर -15 बराबर समीकरण सेकंड। अब क्या करो, ये बराबर है, खाली चिन्ह बदल देते हैं, है ना, ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा y, यहाँ क्या बचेगा 25, है ना। तो y बराबर क्या आ गया 25 आ गया, माइनस, अरे चिन्ह बदले, यहाँ पे समझाते ध्यान यहाँ रखल करो, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस है लेकिन ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था ये भी प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, तब तो कटा। अब समीकरण फर्स्ट में y बराबर 25 रखने पर, अब बताइए समीकरण फर्स्ट में y बराबर 25 रखें तो x - y बराबर 10, y के जगह पे कितना रखना है हमको 25 बराबर 10, उधर चल जाएगा तो x बराबर 10 + 25, तो x बराबर कितना हो गया 35। हमसे क्या बोला गया, a माने थे क्या, तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, a को क्या माने x माने तो x का मान 35 और कक्षा बी में 25 हो गया, और दोनों के अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 35 60 विद्यार्थी, है ना। तो पूछता कि कुल विद्यार्थियों की संख्या तो 7, पूछता कक्षा ए में कितना विद्यार्थी है 35, कक्षा बी में कितना विद्यार्थी हैं 25 विद्यार्थी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 वाला। कह रहा है कि 13 का 1 में x और y दो संख्या इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। x और y दो संख्या दिया हुआ है, इसमें कुछ मानने की जरूरत नहीं है, x और y दिया हुआ है। डायरेक्ट हम हल करना शुरू करते हैं प्रश्न से। x और y, अब पढ़िए प्रश्न को। कह रहा है कि दूसरे का 3 गुना, तो दूसरे का कौन, दूसरा ये है, पहला ये है, दूसरे का 3 गुना, तो दूसरा में कितना से गुना कर दे 3 से, 3 गुना पहले के 5 गुना, तो पहला ही है 5 गुना से 30 अधिक है, 30 जोड़ दिए 30 अधिक है, तो 30 क्या किए जोड़ दिए। अब इसको इधर ला, 5x - 3y बराबर -30 समीकरण फर्स्ट। अब प्रश्न को दोबारा पढ़िए। कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में पाया गया कि कोण ए बराबर x डिग्री, कोण बी बराबर 3x और कोण सी बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो आपको पता है कि कोण ए बराबर कितना दिया x डिग्री, कोण बी बराबर कितना दिया 3x डिग्री, और कोण सी बराबर कितना दिया y डिग्री। पता है कि कोण a प्लस कोण b, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। अब a का मान x, b का मान 3x, c का मान y बराबर 180, जोड़ेंगे तो 4x प्लस y बराबर 180 डिग्री हो गया समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करिए। यहाँ लिखना है समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को
हल करने तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, 5x माइनस 3y बराबर -3 30 और 4x माइनस y बराबर 180 बराबर सेकेंड। अब बताइए यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे 1 से और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे सेम लिख देंगे, 5x माइनस 3y बराबर -30, 3 से गुना करें तो 4 तिया 12x माइनस 3y बराबर 540। बहुत लॉन्ग हो रहा है जी, देखो माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 570 माइनस 570, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 570 बटा 7 काट दिए तो कटेगा, नहीं कटता जी। देखो एक मिनट, हम माइनस वाई कहाँ से लिए हम जी, प्लस न है सेकेंड है, चीज बदलने की जरूरत, रुक जा एक मिनट। ये प्लस न हो जाएगा बाबू, ये प्लस है ना, यहाँ पे सेकेंड गलती लिख देते, अब ऐसा ही कट गया ये, तो यहाँ 12 5 कितना हो जाएगा, 17x, इसको घटाइए तो 510 है ना। अब x बराबर 510 बटा 17, कै मरते कटा, 30 मरते, x का मान 30। अब रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 30 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है, 5x माइनस 3y बराबर -30, 5 गुने 30 माइनस 3y बराबर -30, 30 पचे 150 हो जाएगा, -3y बराबर माइनस कितना 30, -3y बराबर -30, उधर चल गया तो -150, -3y बराबर जुटा तो -180, माइनस से माइनस कट गया, ये कितना मरतबे 60 मरतबे, तो y का मान कितना हो गया 60 हो गया। अब हम कोण A निकालते हैं, तो कोण A को क्या माने थे x डिग्री, तो x का मान कितना आया 30 डिग्री। चलिए कोण B कितना है 3x, तो x का मान कितना है 30, तो 30 दिया 90 डिग्री। कोण C का मान बोलिए y का मान 60 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि यदि त्रिभुज के 3 कोण आ गया, एगो पहला कितना आ गया 30 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री। त्रिभुज के 3 कोण यहाँ नजर आ रहा है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री, तो वह कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण होगा। जैसी बात, अगर एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का है, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। वही आपको प्रूव करके दिखाना था, समकोण है या नहीं, तो जांच करके दिखा दें, सिद्ध करके कि यह समकोण त्रिभुज है। तो बाकी सब इसी टाइप पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे, समकोण त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज इसी टाइप पर मिलेंगे सब। ये 13 के 2 है। करा किसी समबाहु त्रिभुज की 3 भुजा इस प्रकार दी गई है। समबाहु त्रिभुज मतलब बाबू जिसकी 2 भुजा बराबर होता है, ठीक है, A B C, जिसकी 3 भुजा है, कितना, पहला भुजा 2x माइनस 3y प्लस 1, दूसरा भुजा x प्लस y बराबर -1, और तीसरा भुजा 3x माइनस y माइनस 9। सबसे पहले जब हम सोल्व करना शुरू करें तो हमको पता है समबाहु त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है, तो सबसे पहले क्या करो, ए बी बराबर लिख लो BC, ए बी बराबर AC लिख लो, मतलब ये दोनों के एक बार बराबर कर दो, तो ये दोनों को बराबर करें तो क्या होगा 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर
3x माइनस वाई माइनस 9। अब देखिए 2x माइनस 3y, इधर से लाओ तो माइनस 3x और प्लस y बराबर माइनस 9, इधर चल गया तो माइनस 1। अब 2x और माइनस 3x कितना घटेगा तो माइनस x बचेगा ना, माइनस x माइनस 3y यहाँ पे y तो माइनस कितना 2y, अब बराबर माइनस 10। अगर माइनस हम कॉमन ले लिए बाबू तो क्या बच गया x प्लस वाई, अब बराबर माइनस 10। माइनस से माइनस काट दिए तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10, समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार हम तो पहले हम ए बी बराबर ए सी लिखे, अब दूसरा भुजा को बराबर करते हैं तो जैसे हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी, ये दोनों को बराबर करते हैं, किसी को भी बराबर कर सकते हो, ठीक है। हाँ कहाँ दो छोड़ दिए इसका, चलो 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर x प्लस y माइनस 1। अब इधर आ गया तो 2x माइनस 3y प्लस 1 माइनस x माइनस y और प्लस 1 बराबर में 0। यह उधर रहने तो कोई दिक्कत नहीं, 2x में से x गया तो x, ये जुटेगा तो माइनस 4y और 1 1 2 उधर चल गया तो माइनस 2, समीकरण सेकंड। यहाँ पे कैलकुलेशन है समझ में, एक खाली जाती जाती कर दिए और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया गया। यहाँ लिखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो देखो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण सेकंड कितना है x माइनस 4y बराबर माइनस 2 न। अब देखो ये बराबर है, चिन्ह बदल दो खाली कट जाएगा, ये कट गया, ये जुटेगा 4 और 2 6y, 10 और 2 12, 6 दूनी 12, y का मान 2 आ गया। जब y का मान हमें 2 पता लग गया तब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट चाहे सेकंड में y बराबर 2 रखने पर, है ना। तो बताओ समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस 2y बराबर 10, x प्लस 2 गुने 2 बराबर 10, x बराबर 10 उधर चल गया तो माइनस 4, तो x का मान कितना निकल के चला आया 6। हमसे पूछा क्या गया है, तो त्रिभुज का परिमिति बताइए, त्रिभुज का, तो त्रिभुज का परिमिति बताना है बाबू। तो सबसे पहले यहाँ देखो हम ए बी को, ए बी हमारा क्या दिया हुआ है बोलिए, ए बी कितना है 2x माइनस 3y प्लस 1, तो 2 गुने x के जगह पे कितना रखना है, x के जगह पे 6 रखेंगे और y के जगह पे 2 प्लस 1, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 प्लस 1। अब 12 में से 6 गया तो 6 और 1 जोड़ दिए कितना हो गया 7 हो गया। ए बी कितना पता लग गया, अब क्या निकालना है बी सी, अब निकालेंगे बी सी, तो बी सी कितना है x प्लस वाई बराबर माइनस 1 है ना, माइनस 1 है, तो x का मान 6 और y का मान माइनस 6 2 8, 8 में से गया 7। चलिए अब ए सी बोलिए, ए सी कितना है 3x माइनस 9। अब देखो 3 गुने x के जगह पे माइनस 2 माइनस 9, 6 तिया 18 माइनस 2 माइनस 9, 18 में से 2 गया तो 16, 16 में से 9 गया तो 7 हो गया, तो सब 7 है। तो हमसे क्या पूछा गया त्रिभुज का परिमिति, तो त्रिभुज के परिमिति का फार्मूला क्या होता है, सबके जोड़ दो खाली आओ का, सबके जोड़ दो, 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा त्रिभुज का परिमिति। ओके कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें के मान के बनाना होगा, बिना के नहीं बनेगा।
3 है जी, फिर 4 नहीं आया, 5 है ना। इतना मनी पेज कहाँ से आ गया, 5 के है ना, एक ही पेज ना। चलो देखो, आज ज़्यादा प्रश्न नहीं बताएंगे, बहुत कम प्रश्न बताएंगे। कराए कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण A बराबर कितना दिया गया, 4, कोण C बराबर 2, कोण B प्लस कोण C, ऐसे दिया गया है ना। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि इसके बराबर हम क्या मान लें, K मान लें। क्या मान लिए, K। अब आपको पता है कि सर कोण A बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। जब इस सभी के बराबर K माने तो कोण A बराबर K प्लस 4 कोण C बराबर भी K हो जाएगा। फिर बोल सकते हैं 2 कोण B प्लस कोण C बराबर भी क्या हो गया, K। मतलब ये देखिए, ये और ये तीनों आपस में बराबर है, तो हम बोले इसके बराबर K मान लो। तो एक बार हम इसके बराबर K मान लिए, एक बार इसके बराबर K मान लिए, एक बार इसके बराबर K मान लिए, तो बोलेंगे ये तो ठीक है। इसको अगर करेंगे तो कोण C का मान निकालेंगे तो K बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यदि इसका मान निकालेंगे तो कोण B प्लस कोण C बराबर K बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है। अब देखिए A कितना है, कि B कितना है, K बटा 4 है ना। अच्छा, B और C नहीं दिले है ना, C कहाँ है जी, हमको B और C के जोड़ दे ले। यहाँ पे कोण B और कोण C का मान कितना है, K बटा 2, तो K बटा 2 और बराबर में 180 डिग्री। इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 2 K प्लस K बराबर 180। जोड़ दिए तो 3 K और तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो 360, K बराबर 360 बटा कितना, 3 ने कट गया, कितना मरतबे 120। मतलब K का मान कितना आ गया बाबू, तो कोण A को क्या माने थे, K माने थे नहीं, तो कोण A बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री। उसके बाद कोण C, नहीं कोण 4C है ना बाबू, कोण C के बराबर क्या माने थे, K बटा 4, तो K का मान 120 और बटा में 4 से कितना मरतबे कट गया, 30 मरतबे। तो कोण C का मान कितना डिग्री निकल गया, 30 डिग्री। अब फिर क्या माने थे, B प्लस C, यहाँ ने कोण B प्लस कोण C बराबर K बटा 2। तो कोण B का मान नहीं पता, B लिख दिया। कोण C का मान तो हमको पता होगा कितना डिग्री, 30 डिग्री, बराबर K का मान 120 डिग्री बटा में 2। तो कोण B प्लस 30 डिग्री बराबर कट गया तो 60 डिग्री, उधर चल गया तो कोण B बराबर 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कोण B बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। सब A और B और C तीनों का मान निकाल दी, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC, हम ABC सब मान लिए, A है, ये B है, ये C है। बोला कोण A जो है बराबर कोण 4C के बराबर है, बराबर 2 कोण B प्लस कोण C, ये प्रश्न में दिया हुआ है। और हम ये सभी के बराबर में K मान लिए। कहने का मतलब यहाँ हुआ कि कोण A बराबर K, दूसरा में 4 कोण C बराबर भी K। तो अगर हम कोण C का मान निकालेंगे तो K आई बटा में आ जाएगा 4। उसके बाद 2 कोण B प्लस
कोण सी बराबर के। अब देखिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर के बटा 2 हो गया। अब हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना पता लगेगा, 180 डिग्री। और हमें पता है कोण ए का मान क्या है, तो के है। कोण बी और सी का मान एक ही बार जोड़ के यहाँ पर हमें दे दिया है के बटा 2, तो हम रख दिए के बटा 2 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 2k प्लस के बराबर 180 डिग्री। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 3k बटा 2 बराबर 180 डिग्री। हम ऊपर ऊपर भी काटते हैं तो यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k बराबर 120 डिग्री। k का मान जब हमें पता लग गया तो हम सभी चीज़ का मान ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, तो कोण ए का मान क्या है k, और k का मान कितना निकल गया 120। तो कोण ए का मान पता लग गया 120 डिग्री। फिर क्या हमें पता था, कोण सी को क्या मान है k बाई 4, तो k के जगह पे 120 बटा में 4 काटेंगे तो 30 डिग्री। कोण सी का मान पता लग गया। अब हमें निकालना है किसका, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर k बटा 2। तो कोण बी का मान हमें नहीं पता है, लेकिन कोण सी का मान कितना डिग्री 30 डिग्री हम अभी जस्ट निकाले। अब बराबर k का मान 120 डिग्री बटा 2 काटेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो कोण b बराबर 60 डिग्री, इधर से चल गया तो माइनस 30 डिग्री। तो कोण b बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। तो हमसे ए बी सी का मान पूछा गया था, तो ए का मान इतना हो गया, बी का मान यहाँ हो गया और सी का मान यहाँ हो गया। ए बी सी पता लगा लिए हैं, ठीक है। और आज का आखिरी प्रश्न देखिए, ठीक है, इसमें भी एक प्रश्न छूट गया, वो ईजी है, उसी टाइप का प्रश्न था, छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज हो गया ए बी सी और डी, है ना। ए बी सी डी हो गया ना, ऐसा ही ना मानना, ए बी सी डी। अगर हम ऐसे आप मान लिए यहाँ पे ए बी सी डी, या तो फिर ऐसे भी मान सकते हो, तिरछा तिरछी मान लो। ए बी और सी डी ऐसे भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी मानेंगे बन जाएगा, ठीक है। बी डी ना है जी, तरीका का है ना माने, ए बी सी डी नीचे से भी मान लिए, ऊपर से भी मानेंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर से प्रश्न में क्या दिया है, तो सर ए का मान दिया है, कोण ए का मान कितना दिया है, x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, है ना। कोण बी का मान y प्लस 20 डिग्री। कोण सी का मान x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री, है ना। और कोण डी का मान y, है ना। आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि अगर हम कोण ए और कोण सी के जोड़ देंगे तो 180 डिग्री पता लगेगा। क्या पता लगेगा, 180 डिग्री। तो चलो जोड़ते हैं कि सर कोण ए प्लस कोण सी के जोड़ेंगे तो कितना डिग्री, क्योंकि बोला कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ये आमने सामने का कोण जोड़ने से कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना है, बोलिए ऊपर में, x प्लस वाई प्लस 10, और कोण सी का मान x प्लस वाई माइनस 30 बराबर 180
80 डिग्री हो गया। अब x से x जोड़ें तो 2x, y और y जोड़े तो 2y, और इधर चल गया 180, ई जाएगा तो -10, ई जाएगा तो +30, ये दोनों में से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x + y बराबर 180 में से 10 गया तो 170, और यहाँ कितना जोड़ दिए 30, तो कितना हो गया 200 डिग्री हो गया। अब क्या दूसरे से कट सकता है, ये कितना मरतबे 100 मरतबे, तो x + y बराबर 100 डिग्री समीकरण फर्स्ट मान लिए। यहाँ से देखो बाबू, हम क्या बोले थे कि ये दोनों कोनों के जोड़ेंगे तो कितना डिग्री 180 डिग्री। अब ये दोनों कोन के भी जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, तो कोन B प्लस कोन C बराबर कितना डिग्री, तो कोन B का मान कितना है y प्लस 20 डिग्री, कोन C का मान 1 मिनट, C का नहीं जी D ना, अच्छा BD जोड़ना है ना हमको, BD, D का मान बोलिए, x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब x तो है एक ही को है, और y जोड़े तो 2y, अब बराबर 180 में से 20 चल जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 160 डिग्री समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कीजिए, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करना है। हाँ बोलिए। हाँ नीतीश, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट कितना है x प्लस y बराबर, और सेकेंड x प्लस 2y बराबर, चिन्ह बदल दें, ये कट गया, ये माइनस y, ये माइनस कितना 60, माइनस माइनस कट गया, y का मान 60 डिग्री। अब समीकरण फर्स्ट में रख दें, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 60 डिग्री रखेंगे, तो समीकरण x प्लस y बराबर कितना है 100 डिग्री। x के जगह पे x के नहीं y की जगह पे कितना रखें बराबर 100 डिग्री, तो x बराबर 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री, x बराबर 40 डिग्री है ना, x बराबर 40 डिग्री। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बाबू, x और y का मान ज्ञात करते हैं, x और y के तो मान निकाल दिए। अगर बोलता कौन बताइए तो सर कौन वाला कौन, ए पूछता तो x y का मान रखते, इसमें तो a का मान निकल जाता, इसमें y का मान रखते तो b का मान निकल जाता, यहाँ रखते तो c का मान, यहाँ रखते तो d का मान निकल जाता, तो a b c भी यहाँ से हम निकाल सकते थे। तो ये था सब त्रिभुज पे आधारित प्रश्न, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे और डिफिकल्ट होगा, 2 दिन इसमें और क्लास चलेगा, तब ये चैप्टर हो जाएगा आपका समाप्त। बाकी आप जो हिसाब से बनाइए उस हिसाब से आपको समझ में भी आना। मेन टीचर्स का काम होता है इस पॉइंट को समझाना और यहाँ तक लिखना, बाकी यहाँ से आपके पास कुछ नहीं। यहाँ से टीचर को देखिए समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ना चाहिए, टीचर हार्डली से हार्डली आपको यहाँ तक समझावे, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं, ये तो हम सब हल कर रहे हैं। अगर आप ये घरे से बनाते तो आपको टाइम बचत हो जाता। टीचर्स का काम इसमें कहाँ तक था, तो सर इसमें यहीं तक काम था। देखिए यहाँ से बात नहीं समझाना था, यहीं तक टीचर का समझाना था। बाकी वो तो x y का मान निकालना, हम लोग कितना निकाल चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग इतना बार इक्वेशन को हल कर चुके हैं अलग अलग तरीका से, अलग अलग समीकरण को, कि समीकरण कभी कोई स्टूडेंट की गलती ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले तो खाली समीकरण ही पढ़े हम, फिर हम 5 विधि से पढ़े, और फिर यहाँ पे भी हम समीकरण पढ़ रहे हैं। लगभग इसमें भी 30-40 प्रश्न आ ही गया है, क्या हर में 7-8 गो है, 5-6 गो है, तो 20-25 प्रश्न इसमें भी देख लिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको इक्वेशन गलती होता है तो आप समझिए 0% भी घरे नहीं पढ़ रहे। बाकी अब आपके ऊपर रहा, इसको सोल्व कीजिए, धीरे धीरे करके बनाइए। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। चलिए उतारिए सब, हल्ला नहीं करना है किसी को, ठीक है। गर्मी के मौसम में बोलने में हालत ख़राब हो जाता है, इसलिए मैथ कल से थोड़ा कम कर देंगे।
आपको 1:15 में कल से एंट्री लेना है, ठीक है। 1 बजे नहीं, 1:15 में एंट्री लेना है। थोड़ा सा उतना लगातार बोलने में प्रॉब्लम होता है हम लोग को, ठीक है। तो कल से 1:15, 15 मिनट लेट हो गया, समझ गए। हाँ, लगातार 1.5 घंटा 2 घंटा